देखिए, हमारी बॉडी कुछ इस तरह की बनी हुई है। जब भी हमारी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम होती है या हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमारी बॉडी कुछ साइन एंड सिम्टम्स शो करती है, जिन्हें देखकर आप जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम हुई है। वैसे तो आजकल हर बीमारी के लिए जांच अवेलेबल है, जिससे हम जान सकते हैं कि हमारी बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम हुई है और कितनी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लग जाता है। उससे पहले ही हमें जान लेना चाहिए कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, क्योंकि हमारी बॉडी पहले ही साइन शो कर देती है। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं किडनी डिसीज़ की। तो यदि किसी की किडनी खराब होती है या उसमें कोई दिक्कत होती है तो हमारी बॉडी कुछ साइन शो करती है, जिन्हें देखकर आप जान सकेंगे कि हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो आज की वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम जान लेते हैं कि यदि किसी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है या उसकी किडनी डैमेज होने वाली होती है तो उसे क्या क्या साइंस देखने को मिलते हैं। तो पहले है यहाँ पर यूरिनेशन चेंजेस, यानी कि उसके पेशाब में या फिर उसकी यूरिन में क्या क्या चेंज देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर 1 है यहाँ पर मे हैव इंक्रीज और डिक्रीज यूरिन वॉल्यूम, यानी कि किसी का यूरिन का जो वॉल्यूम होता है या तो वो बढ़ सकता है, यानी कि उससे ज़्यादा पेशाब आ सकता है, या फिर उसे पहले से कम पेशाब आ सकता है। तो ये इसका पहला सिम्टम है। दूसरा है फोमी यूरिन, यदि किसी को उसके यूरिन में झाग झाग से महसूस होते हैं, उसका मतलब है कि उसके यूरिन में प्रोटीन का डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि उसके यूरिन में प्रोटीन पाई जा रही है। नंबर 3 है ब्लड इन यूरिन, यदि किसी में उसके यूरिन में ब्लड आता है तो भी ये किडनी डैमेज का एक रीज़न है या साइन है। तो यहाँ पे हमने देखा है यूरिनेशन चेंजेस। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर किडनी डिसीज़ का दूसरा साइन है पेरिफेरल एडिमा या फिर पिटिंग एडिमा। तो देखिए, एक तरह की सूजन होती है। इसका मेन रीज़न है वॉल्यूम ओवरलोड, यानी कि हमारी बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि हमें यूरिन कम पास होता है, जिसके कारण हमारी बॉडी में पानी इकट्ठा हो जाता है और हमें कुछ इस तरह की सूजन होती है। तो इसकी पहचान ये है कि जब आप यहाँ पर उंगली से दबाएंगे तो उस जगह पर गड्ढा बन जाता है और उस गड्ढे को भरने में थोड़ा समय लगता है। तो ये किडनी डिसीज़ का एक साइन है। कब होता है? जब किसी को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाता है। सिंड्रोम मीन्स बीमारियों का समूह, यानी कि उसे कई सारी किडनी से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, तो ऐसा देखने को मिलता है। और ऐसी कंडीशन में हमारी बॉडी में एल्बुमिन की कमी भी हो जाती है, जो कि एक प्रोटीन होता है, तो इसकी कमी भी हमारी बॉडी में हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है हाइपरटेंशन, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। तो ऐसा क्यों होता है? यदि किसी की किडनी में प्रॉब्लम होती है तो उसे यूरिन कम पास होता है, जिससे उसकी बॉडी में पानी बढ़ जाता है। पानी बढ़ जाने से उसका बीपी भी बढ़ जाता है ड्यू टू इंक्रीज इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम। तो ऐसी कंडीशन भी हो सकती है यदि किसी को किडनी प्रॉब्लम होती है, तो आप इससे पहचान सकते हैं। इसके बाद है यहाँ पर डिस्पनिया, यानी कि डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, यानी कि सांस लेने में प्रॉब्लम। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी हमारे लंग्स के चारों ओर पानी बढ़ जाता है ड्यू टू किडनी डिसीज़, तो हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये भी एक किडनी डिसीज़ का सिम्टम या साइन हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, यानी कि सोने में परेशानी या फिर नींद सही से ना आना। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी किसी को किडनी डिसीज़ होती है तो उसका यूरिन सही से पास नहीं होता है और उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठा हो जाता है, यानी कि उसकी बॉडी में जहर बनने लगता है, जिसके कारण उसे सोने में परेशानी होती है और उसे सही से नींद भी नहीं आ पाती। इसके अलावा किडनी डिसीज़ में फैटिक भी एक नॉर्मल बात है, यानी कि थकान भी नॉर्मल सी बात है, क्योंकि आप जानते हैं जब किसी को किडनी डिसीज़ होती है तो उसका यूरिन आउटपुट कम हो जाता है और उसकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ जाते हैं, जिसके कारण उसे थकान भी हो सकती है। और यहाँ पर आपको एनीमिया भी देखने को मिल सकता है, यानी कि खून की कमी। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी किडनी में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है एरिथ्रोपोएटिन, जो कि ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। यदि हमारी किडनी खराब हो जाएगी तो वो हार्मोन भी कम हो जाएगा और हमारा खून सही से नहीं बन पाएगा। इसके बाद है स्लीपिंग इशू। तो हमें थकान, स्लीपिंग इशू यानी कि नींद न आने के कारण भी हो सकती है। तो ये सभी साइंस हैं किडनी डिसीज़ के। और देख लेते हैं, यहाँ पर है मसल ट्विचिंग या फिर स्पाम, यानी कि बार बार मसल में या आपकी मांसपेशियों में अकड़न होना। तो ये भी एक रीज़न है किडनी डिसीज़ का। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, जब भी हमारी किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारा इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाता है, यानी कि हमारे इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो बिगड़ जाते हैं और हमारी बॉडी में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है और फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाता है। इसी के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द रह सकता है या फिर हमारी मांसपेशियों में बार बार जकड़न हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर एनीमिया, जैसे कि हम पहले देख चुके हैं, हमारी किडनी में एक हार्मोन पाया जाता है जिसका नाम है इरिथ्रोपोएटिन। तो जब भी हमारी किडनी में प्रॉब्लम होगी तो वो हार्मोन भी कम हो जाएगा और हमारा ब्लड सही से नहीं बन पाएगा। तो किडनी की डिसीज़ के साथ में हमें ब्लड की कमी भी हो सकती है। यहाँ पे लिखा है एनीमिया ऑफ क्रोनिक किडनी डिसीज़, यदि हमें लंबे समय से किडनी में दिक्कत रहती है तो हमें एनीमिया भी या फिर खून की कमी भी हो सकती है। इसमें क्या होता है? डिक्रीज ईपीओ, यानी कि इरिथ्रोपोएटिन, जो कि एक किडनी में बनने वाला हार्मोन है। इसके अलावा नोजिया एंड वोमिटिंग। तो यहाँ पे क्या है? यूरेमिया। इसका मतलब होता है कि हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाना। तो देखिए, हमारे पेशाब में या फिर हमारे यूरिन में यूरिया पाया जाता है। जब वो हमारी बॉडी से बाहर नहीं निकलेगा तो हमारे ब्लड में बढ़ जाएगा, जिससे हमें उल्टी आना और जी मिचलाना
जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। और किडनी डिसीज़ का लास्ट साइन है यहाँ पर एनोरेक्सिया या फिर वेट लॉस, यानी कि भूख कम लगना या फिर वजन कम हो जाना। तो इसका भी यही कारण है कि हमारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमें भूख कम लगती है और हमारा वजन कम होने लगता है। तो ये सभी साइन हैं किडनी डिसीज़ के। यदि आपको इनमें से कोई साइन अपने बॉडी में मिलता है तो आपको तुरंत जांच करानी चाहिए, तो आप इससे अच्छे से जान सकेंगे कि आपको कोई किडनी से संबंधित बीमारी तो नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था। आगे भी हम इस तरह की वीडियोस आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।